सर सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम चल रहे हैं वैगन आर के टायर्स को चेंज करवाने। क्यों? क्योंकि ये देखो जी, टायर की हालत बिल्कुल फ्लैट होने जा रहे थे। अगर मैं इसमें बताऊं तो आप ये देखो कैसे साइड्स में क्रैक आ रहे हैं और जो इनके थ्रेड्स के बीच में सेंटर में जो गैप रहता है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मतलब लास्ट में दिखाऊंगा जब न्यू टायर्स आ जाएंगे तो कि कितना होना चाहिए, कैसे बिल्कुल ये ख़त्म हो रहे हैं। ये कैसे पता चलता है कि ये घिस रहे हैं कैसे, ये तो आप भाई देख के ही पता कर सकते हो। अगर आपको इतनी भी जजमेंट नहीं हो रही तो आप भाई आपका जो मैकेनिक है उससे कर सकते हो। मेरे पास पहले ब्रिजस्टोन के थे, ये मोटे टायर लगा रखे थे मैंने। और आप जब भी टायर चेंज करवाओ हमेशा पेयर में कराओ या फिर चारों चेंज कराओ। अब मेरे इन सब में से दो बुरे हालत में थे, मैंने उनको चेंज कर दिया और बाकी तो रहने दिए, बजट नहीं था। और अगर मैं बजट की बात करूं कि भाई टायर्स कैसे आते हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ टेबल के थ्रू। आप ये देखो समझो। अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो मिशेल्स के जो हैं सबसे टॉप क्वालिटी के रहते हैं, और वैसे ही नीचे आते रहो तो धीरे धीरे वो छोटे होते रहते हैं। मतलब क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ज़मीन आसमान का तो नहीं, बट हाँ होता है, क्वालिटी में फ़र्क होता है। वारंटी का, गारंटी का, टेयर वियर का बहुत फ़र्क आता है। अब जब मक्खन या घी खाना है तो कीमत भी उसी हिसाब से होती है, कॉस्ट भी उसी हिसाब से होती है। जितने अच्छे उतना प्राइस में हाई। मिशेल्स के महंगे आते हैं, उसके बाद आप टेबल्स में देख सकते हो नीचे जाते जाते जे के सस्ते रहते हैं। उसके बाद अपोलो, सीएट, एमआरएफ, योकोहामा, ब्रिजस्टोन। पहले मेरे पास ब्रिजस्टोन का बजट था तो मैंने वो लगा लिया। इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। रोड नॉइज़ ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती है, वो आप देख सकते हो मार्केट में जाके। ये टेबल मेरी अपनी रिसर्च है, आप भी मार्केट में जाओ, पता करो, 6 दुकानों में जाओ, कहीं ना कहीं आपको बजट मिलेगा। 100, 200, 300, 400, 500 का फ़र्क मिल जाता है आराम से। जाओ पता करो और अच्छी सी दुकान में जाके आप टायर चेंज करवा सकते हो बड़े ही ईजिली। और मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं सारे प्रोसेस में। अब ये लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया, इन्होंने इसको हवा में कर दी गाड़ी को, जैक लगा के। एंड देन देखो पीछे वाले टायर्स इतनी देर में इन्होंने खाली कर दिए, जो कि सबसे ज़्यादा वो ही ख़राब थे। ये ख़राब क्यों हो गए थे मेरे? क्योंकि मैंने इग्नोर कर दिया अलाइनमेंट को, और एक टायर मेरा बिल्कुल ही गंजा हो गया था। तो जितना टाइम मैं उसे चला सकता था चलाया, देन मैंने उसको हटा दिया। अब मेरे को चेंज करवाना ही पड़ना था। ये हालत हो गई थी टायर की। टायर्स को बचाना है तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हो कि आप हर 10,000 किलोमीटर के बाद क्या करो कि पिछले टायर आगे कर दो और आगे वाले पीछे। इससे क्या होगा कि इनकी ये बैलेंसिंग थोड़ी सी सही रहती है। और अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको जो रोड है बहुत ख़राब मिली, खड्डे वड्डे कुछ ज़्यादा मिल रही है, देन आप आओ रेगुलर और अलाइनमेंट करवा लो। अलाइनमेंट से भी आपके टायर जो है बच जाते हैं काफ़ी। मेरे से गड़बड़ हो गई थी इसलिए मेरे जल्दी ख़राब हुए। टायर प्रेशर्स होता है, उसे रेगुलर चेक करते रहो। टायर में हवा कम तो नहीं है, कम है तो उसे रेगुलर ठीक रखो। और अगर ज़्यादा ही कम हो रही है तो पंचर वगैरह चेक कराओ। और जैसे ये घिसे हुए हैं, अब क्या होता है कि इनमें बहुत जल्दी पंचर होता है। बेशक ये ट्यूबलेस थे लेकिन हो जाते हैं। अब ये है मेरे पास जेके के, ये वाले मैंने जेके के लगवाए हैं। नियो R13 155 बाय शायद 80 है। ये लगभग मार्केट में इस टाइम 3300 के अराउंड मिल रहे थे। अब मैंने थोड़ा सा बार्गेन आप कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपके व्यवहार के ऊपर है। मैंने थोड़ा सा कम करवाया, मुझे ये 6000 के अंदर हो गए। प्लस मेरे को अलाइनमेंट का कुछ पैसा देना पड़ा और बैलेंसिंग का देना पड़ा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से टायर लगवाने चाहिए, आपकी गाड़ी के लिए कौन से अच्छे? मैं बताता हूँ। ये देखो, जो ड्राइवर सीट होती है उसके जो साइड में ये डोर है, आप देख सकते हो, इससे साइड में स्टिकर लगा हुआ है। ये है आपकी कार के टायर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन। ये देख सकते हो कैसे मेंशन किया हुआ है, क्या साइज़ होना चाहिए, कैसे कैसे प्रेशर होना चाहिए। ये आप मेंटेन रखोगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही और बढ़िया चलेगी। माइलेज वाइलेज सब कुछ इसी से ही मेंटेन्ड है। मेरे पास मोटे टायर थे तो मेरी माइलेज में जब मैंने नए लगवाए हैं तो फ़र्क पड़ा, मुझे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा। और दूसरा ये कि आपकी गाड़ी के यूज़र मैनुअल्स होते हैं, उसमें से आप देख के बता सकते हो कि भाई कौन से टायर आपकी गाड़ी को ज़्यादा सूट करते हैं, तो आप वो लगा सकते हो। इस टाइम कार की अलाइनमेंट चेक हो रही है, ये चेक कर रहे हैं कंप्यूटर से, और ये भाई जो है नीचे से उसको करेक्शन कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कार की अलाइनमेंट जो है बिगड़ गई है? आप जब कार चला रहे होते हैं अपने स्टीयरिंग को थोड़ा सा लूज़ रखेंगे हैंड से, तो क्या होगा, गाड़ी एक तरफ अगर जा रही होगी लेफ़्ट या राइट स्ट्रेट रोड के ऊपर, दैट मीन्स कि आपकी कार को अलाइनमेंट की ज़रूरत है और जल्द करवाएं, नहीं तो टायर घिस जाएंगे, फ़ायदा नहीं है।
लो जी, टायर हो गए चेंज और ये है उसके नए टायरों की हालत। ये कैसी थी और जो पुराने हैं ये देख लो कैसे घिसी हुई थी। अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टायर ख़राब हो रहा था। नए लगवाओ, ध्यान रखो अलाइनमेंट का और सीट बेल्ट और ड्राइव सेफ। मिलते हैं ऐसी एक बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।